हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान विज़न में। आज हम बात करने वाले हैं मई फर्स्ट वीक के कुछ करंट इवेंट्स की जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आयुष कवच। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवच नाम एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। मुख्य बिंदु, यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एप्लीकेशन कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आयुष क्षेत्र में विशेषज्ञों से सलाह लेने में भी सक्षम बनाता है। अब जानते हैं आयुष कवच के महत्व को। यह ऐप प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस ऐप को उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इससे पहले आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपायों और आयुर्वेदिक प्रथाओं की शुरुआत की थी। ऐसे ही एक सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथा कफसुरा कुदिनेर है। कफसुरा कुदिनेर को आमतौर पर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे सर्दी और फ्लू के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध सिद्ध औषधि है। इसमें अदरक, लौंग, अजवाइन आदि सहित 15 तत्व होते हैं। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को मौजूदा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। इस समिति को पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। 1950 के बाद यह समिति एक संसदीय समिति बन गई जिसने एक गैर आधिकारिक अध्यक्ष के साथ लोकसभा स्पीकर के नियंत्रण में कार्य किया। 1967 से इस समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता चुना जाता है। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन की गई। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1967 तक इसका अध्यक्ष 17 दल से होता था जबकि 1967 के बाद इसका अध्यक्ष विपक्ष में होता है। केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते। यूवी ब्लास्टर। नई दिल्ली स्थित लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रयोगशाला ने गुड़गांव स्थित एक निजी फर्म के साथ मिलकर यूवी ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इस उपकरण का उपयोग प्रयोगशालाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स के कीटाणु शोधन के लिए किया जा सकता है जिन्हें पारंपरिक रासायनिक तरीकों से कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता। यह उन स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है जहां मॉल, होटल और कार्यालयों सहित बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते। रूस लॉन्च करेगा पहला आर्कटिका एम उपग्रह। रूस की एक एयरोस्पेस कंपनी की हालिया घोषणा के अनुसार रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। इस उपग्रह का पहला संस्करण विकसित किया जा चुका है और इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा जबकि दूसरा उपग्रह 2023 में लॉन्च किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग उपग्रह आर्कटिका एम से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र की मौसम संबंधी स्थितियों पर नज़र रखी जाएगी और यह सटीक मौसम पूर्वानुमान में सहायता भी करेगा। निगाह योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के परिवारों के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से प्रदेश में आ रहे हैं। मुख्य बिंदु, निगाह कार्यक्रम के तहत घरेलू संगरोध के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से राज्य में आ रहे हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया।
वे एयरलाइंस का संचालन बंद होने के कारण विदेशी भूमि में फंस चुके थे। मुख्य बिंदु: भारतीय जहाज़ों जलाश्व और मगर को मालदीव के बंदरगाह पर भेजा जा रहा है। पहली यात्रा के दौरान लगभग 1000 व्यक्ति को लाने की योजना है। मालदीव से निकाले जाने वाले भारतीयों की सूची भारतीय मिशन द्वारा मालदीव में तैयार की जा रही है। मालदीव की राजधानी माले है। आईएनएस जलाश्व को पहले यूएसएस ट्रेटन के नाम से जाना जाता था। यूएसएस ट्रेटन को 2006 में अमेरिका से खरीदा गया था। खरीद के बाद जहाज़ का नाम आईएनएस जलाश्व रखा गया था। संस्कृत में जलाश्व का अर्थ दरियाई घोड़ा होता है। आईएनएस जलाश्व एक एम्फीबियन उभयचर युद्धपोत है। द सरस कलेक्शन, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इस पर ज़रा ध्यान से सुनो। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया। इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करता है। यह जेम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को बाजार पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर विभिन्न सरकारी विभाग व एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की सेवाएं खरीद सकती हैं। इससे सरकारी विभागों वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस व पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में बचत भी होगी। इसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर मूल्य के मामले में 10,800 करोड़ रुपए तथा लेन देन के मामले में 6.96 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। जेम प्लेटफॉर्म पर 1.35 लाख विक्रेता मौजूद हैं जो 4.43 लाख वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 26,500 क्रेता संगठन मौजूद हैं। भारत ने नाम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 4 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा की जाएगी। मुख्य बिंदु: 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद श्री मोदी जी ने इस वर्ष पहली बार नाम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2016 में यह शिखर सम्मेलन वेनेजुएला और 2019 में अजरबैजान में आयोजित किया गया था। 2012 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने तेहरान नाम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। कश्मीरी केसर को जीआई टैग, कश्मीर घाटी में केसर की खेती को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल में गोरखपुर के टेरिकोटा, कोविलपट्टी कदलाई की मितई और मणिपुर के काले चावल जैसे 3 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीरी केसर, कश्मीर में उगाया जाने वाला केसर लंबा, मोटा और गहरे लाल रंग का होता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सुगंध होती है और इसे किसी भी रसायन को जोड़ने के बिना संशोधित किया जा सकता है। क्रोसिन की उच्च मात्रा के कारण केसर का रंग अद्वितीय है और इसका कड़वाहट पिक्रोक्रोसिन की उपस्थिति के कारण होता है। कश्मीर केसर को जीआई टैग देने का कारण, क्योंकि ईरान के जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का केसर होता है, उसकी वजह से कश्मीर केसर के दाम भी कम होने लगे थे, इसलिए कश्मीर केसर को जीआई टैग दिया गया है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत 53वें स्थान पर। ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप आईबीपी द्वारा संचालित किया गया, हाल ही में जारी किया गया है। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। मुख्य विशेषताएं: इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इसी सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत इसका 45 है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।